सोचिए जरा, अगर आप मेहनत से पैसा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी सालों बाद भी वही हालत बनी हुई है। अगर शेयर मार्केट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में डर, कंफ्यूजन और नुकसान की कहानियां घूमने लगती हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि यार, अमीर लोग पैसा कैसे लगाते हैं और हम क्यों हमेशा गलती कर बैठते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम किसी मोटिवेशनल गुरु की हवाई बातें नहीं करने वाले। आज हम उस किताब की बात करने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे समझदार निवेश की किताब कहा जाता है। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को सिखाया कि पैसा जल्दी अमीर बनने से नहीं, बल्कि समझदारी से सोचने से बनता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, एक ऐसी सोच की जो आपको ट्रेडर नहीं, बल्कि एक शांत, समझदार और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाती है। ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए पैसा खोते हैं क्योंकि वो लालच में आ जाते हैं, डर में बेच देते हैं और भीड़ के पीछे भागते हैं। लेकिन ये किताब आपको सिखाती है कि असली इंटेलिजेंस दिमाग की तेजी में नहीं, बल्कि धैर्य में होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहें, तो इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ आपको ना तो भारी भरकम अंग्रेजी मिलेगी, ना ही बोर करने वाला थ्योरी लेक्चर, बल्कि बिल्कुल आसान भाषा में वो सोच मिलेगी जो अमीर और आम आदमी के बीच फर्क पैदा करती है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपकी भावनाएं आपके खिलाफ कैसे काम करती हैं। आप सीखेंगे कि कब पैसा लगाना है, कब चुपचाप बैठना है और सबसे जरूरी, नुकसान से कैसे बचना है। तो अगर आप सच में अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को धन्यवाद दें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही किताबों की आसान, दमदार और जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक समरी पसंद आती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं उस सोच के साथ जो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बना सकती है। चैप्टर 1, निवेशक और सट्टेबाज में फर्क। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में कदम रखते ही एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, और वो गलती ये होती है कि वो खुद को निवेशक समझते हैं, जबकि असल में वो सट्टेबाज की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं। इस किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक यही है कि अगर आप इस फर्क को नहीं समझ पाए, तो चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, पैसा बनना मुश्किल है। निवेशक वो होता है जो सोच समझकर, धैर्य के साथ और लंबे समय के लिए पैसा लगाता है, जबकि सट्टेबाज वो होता है जो जल्दी मुनाफे के चक्कर में भावनाओं में बहकर फैसले लेता है। सोचिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, चारों तरफ लोग मुनाफे की बातें कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई एक्सपर्ट बना होता है, तब ज्यादातर लोग डर नहीं बल्कि लालच में खरीदते हैं। और जब मार्केट गिरता है, चारों तरफ नेगेटिव न्यूज होती है, तब वही लोग डर के मारे बेच देते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, ये व्यवहार निवेशक का नहीं बल्कि सट्टेबाज का होता है। निवेशक मार्केट की आवाज नहीं सुनता, वो कंपनी की वैल्यू को देखता है। इस किताब में साफ कहा गया है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का मतलब ये नहीं कि आप रोज चार्ट देखें, हर घंटे प्राइस चेक करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि मार्केट से ज्यादा खतरनाक आपकी अपनी भावनाएं होती हैं। डर और लालच, यही दो चीजें हैं जो अच्छे से अच्छे इंसान को भी गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। मान लीजिए आपने किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगाया, बिजनेस मजबूत है, कमाई ठीक है, लेकिन किसी वजह से पूरे मार्केट में गिरावट आ गई। अब सट्टेबाज घबरा जाएगा और कहेगा सब खत्म हो गया, जबकि निवेशक शांति से सोचेगा कंपनी तो वही है, बिजनेस तो वही है, फिर डर किस बात का। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। यहाँ किताब एक बहुत सख्त बात कहती है, लेकिन सच कहती है। अगर आप हर उतार चढ़ाव पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप निवेश नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि पैसा बनाने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जब आप खुद को सट्टेबाज की भीड़ से अलग कर लेते हैं, जब आप धैर्य रखना सीख लेते हैं,
तभी आपका सफर एक सच्चे निवेशक की तरह शुरू होता है। और याद रखिए, मार्केट में अमीर वो नहीं बनता जो सबसे तेज है, बल्कि वो बनता है जो सबसे ज्यादा शांत और समझदार है। चैप्टर 2, मिस्टर मार्केट की कहानी। अब इस किताब का वो कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसे अगर आपने सही से समझ लिया तो मार्केट आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। इस चैप्टर में लेखक हमें एक काल्पनिक किरदार से मिलवाते हैं जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट कोई इंसान नहीं है, बल्कि यह पूरे शेयर मार्केट की मानसिकता का प्रतीक है। हर दिन मिस्टर मार्केट आपके पास आता है और कहता है, आज ये कंपनी इस भाव पर खरीद लो या बेच दो। लेकिन समस्या ये है कि मिस्टर मार्केट का मूड हर दिन बदलता रहता है। कभी मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा खुश होता है, हर चीज में उसे भविष्य चमकता हुआ दिखता है, तब वो बहुत महंगे दाम पर शेयर बेचने लगता है। और कभी वो इतना डरा हुआ होता है कि अच्छी से अच्छी कंपनी भी उसे बेकार लगने लगती है, तब वो बहुत सस्ते दाम पर शेयर बेचने को तैयार हो जाता है। अब सवाल ये है कि आप मिस्टर मार्केट की बात मानेंगे या अपनी समझ से फैसला लेंगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से अपना मूड बदल लेते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है वो कहते हैं अभी तो और बढ़ेगा, और जब मार्केट गिरता है वो कहते हैं अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि मिस्टर मार्केट पागल है और उसकी पागलपन का फायदा कैसे उठाना है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं, बल्कि अपना नौकर मानता है। जब मिस्टर मार्केट डर में आकर सस्ते भाव देता है, तब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सोचता है यह मौका है। और जब मिस्टर मार्केट लालच में आकर बहुत महंगा भाव मांगता है, तब वो शांति से पीछे हट जाता है। वो मजबूर नहीं है रोज खरीदने या बेचने के लिए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि मार्केट आपको रोज ऑफर देगा, लेकिन आपको हर ऑफर स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आपकी ताकत इसी में है कि आप कब चुप रहना है ये जाने। मार्केट आपकी सेवा के लिए है, आपका दिमाग कंट्रोल करने के लिए नहीं। जब आप ये समझ लेते हैं कि प्राइस और वैल्यू अलग अलग चीजें हैं, तभी आप मिस्टर मार्केट की चालों से बच पाते हैं। प्राइस वो है जो मिस्टर मार्केट बोलता है, और वैल्यू वो है जो कंपनी असल में वर्थ करती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा वैल्यू देखता है, प्राइस नहीं। अगर आप इस चैप्टर की एक ही बात याद रखें तो वो ये कि मार्केट से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके उतार चढ़ाव का समझदारी से फायदा उठाना है। जिस दिन आपने मिस्टर मार्केट को पहचान लिया, उस दिन से मार्केट आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका अवसर बन जाएगा। चैप्टर 3, सेफ्टी मार्जिन, नुकसान से बचने की ढाल। अगर शेयर मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो आपको मुनाफे से ज्यादा नुकसान से डरना सीखना होगा। इस किताब का सबसे ताकतवर और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट यही है, सेफ्टी मार्जिन। आसान भाषा में कहें तो सेफ्टी मार्जिन का मतलब है कि आप किसी भी चीज को उसकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदें, ताकि अगर आपकी सोच थोड़ी भी गलत निकले तब भी आपको ज्यादा नुकसान ना हो। ज्यादातर लोग मार्केट में उल्टा करते हैं। जब कोई शेयर भाग रहा होता है तब वो सोचते हैं कि अब नहीं खरीदा तो मौका हाथ से निकल जाएगा, लेकिन यहीं पर वो अपने लिए खतरा पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप महंगे दाम पर खरीदते हैं उतना ही ज्यादा आप रिस्क अपने सिर पर ले लेते हैं। सेफ्टी मार्जिन आपको ये सिखाता है कि जो चीज पहले से ही सस्ती मिल रही है वही आपके लिए सुरक्षित होती है। मान लीजिए किसी कंपनी की असली वैल्यू आपकी समझ के हिसाब से 100 रुपये है, लेकिन मार्केट में वही शेयर 60 या 70 रुपये में मिल रहा है। अब अगर भविष्य उम्मीद से थोड़ा कमजोर भी रहा तब भी आपके पास बचने की गुंजाइश है। लेकिन अगर आप वही शेयर 120 या 150 रुपये में खरीदते हैं तो छोटी सी गलती भी आपको भारी नुकसान दे सकती है। यही फर्क है समझदारी और जल्दबाजी में। इस चैप्टर में किताब साफ कहती है कि सेफ्टी मार्जिन सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आपकी सोच का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ शेयर ही नहीं, जिंदगी के हर फैसले में ये सोच काम आती है। जहां ज्यादा जोखिम है वहां ज्यादा सावधानी चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह नहीं लगाता, क्योंकि उसे पता है कि गलती किसी से भी हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कंपनी पर पूरा भरोसा है, लेकिन मार्केट भरोसे पर नहीं, हकीकत पर चलता है। सेफ्टी मार्जिन आपको अंधे भरोसे से बचाता है। ये आपको याद दिलाता है कि भविष्य हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और इसलिए पहले से बचाव रखना जरूरी है।
इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अमीर बनने से पहले जिंदा रहना जरूरी है। अगर आप बार बार बड़ा नुकसान कर बैठेंगे तो एक सही फैसला भी आपको बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप नुकसान से खुद को बचाना सीख लेते हैं तो समय आपके लिए काम करने लगता है। याद रखिए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो नहीं होता जो हर बार सही साबित हो, बल्कि वो होता है जो गलत होने पर भी मैदान से बाहर ना हो। सेफ्टी मार्जिन वही ढाल है जो आपको मार्केट की अनिश्चितताओं से बचाए रखती है। चैप्टर 4, डिफेंसिव और एग्रेसिव इन्वेस्टर की सोच। इस चैप्टर में किताब एक बहुत अहम सवाल पूछती है, और वो सवाल ये नहीं है कि आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, क्योंकि हर इंसान के लिए निवेश का एक ही रास्ता सही नहीं होता। यहां लेखक दो तरह के निवेशकों की बात करते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एग्रेसिव इन्वेस्टर। और सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, बस आपकी सोच और आपका स्वभाव तय करता है कि आप कौन हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो सबसे पहले सुरक्षा चाहता है। वो मार्केट से रोज जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लंबे समय तक बिना टेंशन के पैसा बढ़ाना चाहता है। ऐसे निवेशक ज्यादातर मजबूत कंपनियों में, अच्छे डिविडेंड देने वाले शेयरों में या इंडेक्स जैसे साधनों में निवेश करते हैं। उनका मकसद बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं, बल्कि लगातार और सुरक्षित रिटर्न होता है। वो ये मानकर चलते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन वो हर हलचल पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार होता है। वो कंपनियों की गहराई से रिसर्च करता है, बैलेंस शीट पढ़ता है, वैल्यू ढूंढता है और मौके का इंतजार करता है। एग्रेसिव इन्वेस्टर ज्यादा मुनाफे की उम्मीद रखता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इसके साथ ज्यादा जोखिम जुड़ा होता है। फर्क ये है कि वो रिस्क समझ कर लेता है, भावनाओं में बहकर नहीं। यहां किताब एक बहुत जरूरी चेतावनी देती है। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं और एग्रेसिव बनने की कोशिश करते हैं तो आप गलती करेंगे, और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर बनने का सपना देखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, तब भी आप नुकसान उठाएंगे। सबसे बड़ी समझदारी इसी में है कि आप खुद को पहचानें। ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो किसी और की नकल करने लगते हैं। कोई दोस्त मुनाफा कमा लेता है तो हमें भी वही करना है। कोई यूट्यूबर किसी शेयर का नाम ले लेता है तो बिना सोचे उसमें पैसा लगा देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दूसरों की चाल नहीं चलता, वो अपनी चाल खुद तय करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि निवेश कोई रेस नहीं है। यहां हर किसी को सबसे आगे पहुंचना जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिशा में चलना जरूरी है। चाहे आप डिफेंसिव रास्ता चुनें या एग्रेसिव, अगर आप अनुशासन और धैर्य के साथ चलते हैं तो मार्केट आपको जरूर इनाम देता है। याद रखिए, सबसे खतरनाक निवेशक वो नहीं है जो कम जानता है, बल्कि वो है जो खुद को गलत तरीके से ज्यादा समझदार मान लेता है। जब आप अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं, तभी आप एक सच्चे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना शुरू करते हैं। चैप्टर 5, शेयर चुनने के जरूरी नियम। अब तक आपने ये समझ लिया कि निवेश क्या है, मार्केट कैसे सोचता है और आपको खुद किस तरह का निवेशक बनना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शेयर चुने कैसे, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। वो नाम देखते हैं, खबर देखते हैं या किसी की सलाह सुनकर पैसा लगा देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। वो कंपनी के पीछे की सच्चाई देखता है, शोर नहीं। इस चैप्टर में किताब कहती है कि सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझिए। अगर आपको ये ही नहीं पता कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो उसमें निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ वही कंपनियां चुनता है जिनका बिजनेस उसे साफ और सरल भाषा में समझ में आता है। जटिल और उलझे हुए मॉडल ज्यादातर समय मुसीबत बन जाते हैं। दूसरा जरूरी नियम है कंपनी की कमाई का रिकॉर्ड। एक अच्छी कंपनी वो होती है जिसने कई सालों तक लगातार मुनाफा कमाया हो। 1-2 साल का अच्छा प्रदर्शन आपको भ्रम में डाल सकता है, लेकिन लंबा रिकॉर्ड आपको भरोसा देता है। जो कंपनी मुश्किल समय में भी खड़ी रहती है, वही असली मजबूत कंपनी होती है। तीसरी बात है कर्ज। ज्यादा कर्ज वाली कंपनी बाहर से चमकदार लग सकती है, लेकिन अंदर से कमजोर होती है। मार्केट गिरते ही ऐसी कंपनियों पर सबसे पहले दबाव आता है।
इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा देखता है कि कंपनी अपनी कमाई से अपना खर्च और कर्ज संभाल पा रही है या नहीं। कम कर्ज मतलब ज्यादा सुरक्षा। इसके बाद आता है शेयर का दाम यानी प्राइस। यहां फिर वही बात आती है, प्राइस और वैल्यू अलग अलग होती है। एक शानदार कंपनी भी अगर बहुत महंगे दाम पर मिल रही है तो वो खराब निवेश साबित हो सकती है, और एक साधारण कंपनी भी अगर बहुत सस्ते दाम पर मिल जाए तो अच्छा मौका बन सकती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा सेफ्टी मार्जिन ढूंढता है। इस चैप्टर में एक और जरूरी बात कही गई है और वो है धैर्य। अच्छे शेयर रोज नहीं मिलते, कई बार महीनों तक कुछ भी सही नहीं दिखता। ऐसे में ज्यादातर लोग बोर होकर गलत जगह पैसा लगा देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इंतजार करना जानता है। उसे पता है कि सही मौका हमेशा शांति में आता है, हड़बड़ी में नहीं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि शेयर चुनना कोई जादू नहीं है, ये एक अनुशासित प्रक्रिया है। अगर आप बिजनेस समझते हैं, आंकड़े देखते हैं, दाम पर ध्यान देते हैं और धैर्य रखते हैं तो आप भी धीरे धीरे बेहतर फैसले लेने लगेंगे। याद रखिए, मार्केट में पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है गलतियों से बचना। सही शेयर कम चुनिए, लेकिन समझदारी से चुनिए। यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपको एक कदम और करीब ले जाती है एक सच्चे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की तरफ। चैप्टर 6, डाइवर्सिफिकेशन, सुरक्षा या भ्रम। जब भी निवेश की बात होती है तो अक्सर एक लाइन सुनने को मिलती है, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। यही बात डाइवर्सिफिकेशन के नाम से जानी जाती है। लेकिन इस चैप्टर में किताब एक बहुत दिलचस्प और जरूरी बात समझाती है कि डाइवर्सिफिकेशन जितना फायदेमंद हो सकता है उतना ही खतरनाक भी, अगर इसे बिना समझे किया जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा शेयर खरीद लेंगे उतना रिस्क कम हो जाएगा, इसलिए वो 20-30 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं बिना ये समझे कि उन्होंने खरीदा क्या है। ऐसा निवेश सुरक्षा नहीं बल्कि भ्रम पैदा करता है, क्योंकि जब आपको खुद नहीं पता कि आपके पैसे कहां लगे हैं तो आप खुद को कैसे सुरक्षित समझ सकते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन को अंधे नियम की तरह नहीं अपनाता। वो समझता है कि डाइवर्सिफिकेशन का मकसद रिस्क कम करना है, न कि ध्यान बिखेरना। अगर आपने 3-4 मजबूत समझ में आने वाली कंपनियां चुनी हैं और उनमें सही दाम पर निवेश किया है तो वो 25 अनजान कंपनियों से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डाइवर्सिफिकेशन का सही मतलब है अलग अलग तरह के जोखिम को बांटना, जैसे अलग सेक्टर, अलग बिजनेस मॉडल और अलग परिस्थितियों में चलने वाली कंपनियां। लेकिन हर जगह बस नाम जोड़ते जाना बिना समझ के, ये समझदारी नहीं है। किताब साफ कहती है कि अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ठीक हो सकता है ताकि किसी एक गलती से बड़ा नुकसान न हो। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो गहराई से रिसर्च करता है तो जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न को मार सकता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि डाइवर्सिफिकेशन कोई जादुई ढाल नहीं है। असली सुरक्षा समझ से आती है। जब आप जानते हैं कि आपने क्यों खरीदा है, किस लिए खरीदा है और कब बाहर निकलना है, तभी डाइवर्सिफिकेशन सही मायने में काम करता है। याद रखिए, मार्केट में ज्यादा चीजें जानना जरूरी नहीं है, बल्कि सही चीजें जानना जरूरी है। थोड़ा कम जानिए लेकिन गहराई से जानिए। यही सोच आपको नुकसान से बचाती है और लंबे समय में आपको आगे बढ़ाती है। चैप्टर 7, धैर्य और अनुशासन, असली कमाई का राज। अगर इस पूरी किताब को एक लाइन में समेटना हो तो वो लाइन यही होगी कि शेयर मार्केट में पैसा दिमाग से नहीं, धैर्य से बनता है। ज्यादातर लोग नुकसान इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो बेसब्र होते हैं। इस चैप्टर में किताब हमें सिखाती है कि सही फैसला लेने से ज्यादा जरूरी है सही फैसले पर टिके रहना। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसी दिन से आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। कभी प्राइस ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी न्यूज अच्छी होगी, कभी डराने वाली। ऐसे में मन करता है कि कुछ न कुछ करते रहें, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है कि हर हरकत जरूरी नहीं होती। कई बार सबसे समझदारी वाला फैसला कुछ न करना होता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे,
बल्कि ये है कि आप एक तय की हुई प्रक्रिया से चिपके रहेंगे। आप भावनाओं के आधार पर नहीं, नियमों के आधार पर फैसला करेंगे। जब मार्केट गिरता है तब आप डर के मारे भागेंगे नहीं, और जब मार्केट चढ़ता है तब लालच में आकर कूदेंगे नहीं। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, आज खरीदा कल मुनाफा चाहिए, लेकिन मार्केट किसी की जल्दी नहीं सुनता। अच्छी कंपनियों को भी बड़ा बनने में समय लगता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समय को अपना दोस्त बनाता है। वो जानता है कि कंपाउंडिंग चुपचाप काम करती है, और जो इंसान धैर्य रखता है वही उसका असली फायदा उठाता है। इस चैप्टर में एक बहुत सख्त लेकिन सच्ची बात कही गई है। अगर आप रोज प्राइस देखते हैं, हर खबर पर रिएक्ट करते हैं, तो आप अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। मार्केट आपको परेशान नहीं कर रहा, आप खुद को परेशान कर रहे हैं। शांति, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि निवेश कोई एक्साइटमेंट का खेल नहीं है। अगर आपको हर दिन थ्रिल चाहिए तो मार्केट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप शांत दिमाग से, नियमों के साथ और लंबे समय तक चलने को तैयार हैं, तो मार्केट आपको वो दे सकता है जो ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा फायदा उस इंसान को मिलता है जो सही वक्त पर सही काम करने के साथ साथ गलत वक्त पर गलत काम न करे। धैर्य और अनुशासन ही वो दो हथियार हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं और आपको एक सच्चा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाते हैं। चैप्टर 8, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सोच और जीवन दर्शन। इस आखिरी चैप्टर में किताब हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होना सिर्फ शेयर चुनने या पैसा लगाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक जीवन जीने का तरीका है। जो इंसान निवेश में सही फैसले लेना सीख जाता है, वही जिंदगी के दूसरे फैसलों में भी ज्यादा शांत और समझदार बन जाता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जल्दबाजी में जीने वाला इंसान नहीं होता। वो जानता है कि हर चीज का सही समय होता है। जैसे वो मार्केट में मौके का इंतजार करता है, वैसे ही जिंदगी में भी सही मौके पर कदम बढ़ाता है। वो भीड़ के शोर में अपनी आवाज नहीं खोता, बल्कि चुपचाप अपने रास्ते पर चलता है। इस चैप्टर में साफ कहा गया है कि सफल निवेशक वो नहीं है जिसे सब कुछ आता है, बल्कि वो है जो अपनी सीमाओं को पहचानता है। उसे पता होता है कि उसे क्या आता है और क्या नहीं आता। वो हर जगह हाथ नहीं डालता, और यही आदत उसे बड़े नुकसान से बचाती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने अहंकार को कंट्रोल में रखता है। जब फैसला सही निकलता है तो वो हवा में नहीं उड़ता, और जब फैसला गलत होता है तो वो टूटता नहीं। वो गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। यही सोच उसे लंबे समय तक टिकाए रखती है। इस चैप्टर में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि मार्केट किसी को इनाम नहीं देता कि वो कितना स्मार्ट दिखता है, बल्कि उसे इनाम देता है जो सबसे ज्यादा अनुशासित रहता है। चमक धमक, टिप्स और शॉर्टकट्स से दूर रहना ही असली इंटेलिजेंस है। सबसे जरूरी बात यह है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पैसे को जिंदगी का मालिक नहीं बनाता, बल्कि उसे एक साधन की तरह इस्तेमाल करता है। पैसा उसके फैसलों को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो पैसे को कंट्रोल करता है। और जब ये संतुलन बन जाता है, तब पैसा आपकी आजादी का जरिया बनता है, बोझ नहीं। इस चैप्टर का सार यही है कि निवेश आपको अमीर बनाने से पहले आपको बेहतर इंसान बनाता है। धैर्य, अनुशासन, समझदारी और आत्मनियंत्रण, यही वो गुण हैं जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अलग पहचान देते हैं। और अगर आपने ये सोच अपना ली, तो सिर्फ मार्केट ही नहीं, जिंदगी भी आपके लिए ज्यादा आसान और बेहतर हो जाएगी। आज की इस पूरी वीडियो का सार अगर एक बात में समझना हो, तो वो यही है कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर जीत हासिल करनी पड़ती है। पैसा बाहर नहीं, आपकी सोच के अंदर बनता है। जब आप भीड़ से अलग सोचना सीख लेते हैं, जब आप डर और लालच से ऊपर उठकर फैसले लेने लगते हैं, तभी आप एक सच्चे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना शुरू करते हैं। याद रखिए, मार्केट रोज आपको परखता है, कभी लालच दिखाकर, कभी डर दिखाकर, लेकिन जो इंसान शांति से अपनी समझ पर टिका रहता है, वही लंबे समय में आगे निकलता है। इस किताब ने हमें यही सिखाया है कि अमीर बनने की जल्दी मत करो, समझदार बनने पर ध्यान दो, क्योंकि समझदारी के साथ पैसा अपने आप आ जाता है। अगर आप आज से ये तय कर लें कि आप बिना समझे निवेश नहीं करेंगे, भीड़ के पीछे नहीं भागेंगे और हर फैसले में धैर्य और अनुशासन रखेंगे, तो यकीन मानिए, आने वाला समय आपको खुद पर
गर्व महसूस कराएगा। हो सकता है रिजल्ट आज ना दिखे, कल ना दिखे, लेकिन समय के साथ कंपाउंडिंग चुपचाप आपके लिए काम करेगी। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यू देने में कामयाब रही है, अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ नया और जरूरी सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी गहरी, जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी लाने का मोटिवेशन देता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही आसान भाषा में समझाई गई ऑडियो बुक समरी, निवेश, सोच और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन सही दिशा नहीं जानते। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल दे। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, एक और दमदार किताब, एक और नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, मार्केट को हराना मकसद नहीं है, खुद को बेहतर बनाना ही असली जीत है। धन्यवाद।